जो जहां है, अगर वहीं रुका रहा, तो कभी नहीं जान पाएगा कि आगे क्या खजाना उसका इंतजार कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक तपस्वी संत निवास करते थे। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। उसी जंगल में रघु नाम का एक लकड़हारा रोज आता और पेड़ों की लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब रघु रोज की तरह लकड़ी काटकर लौटने ही वाला था, तो संत ने उसे रोक लिया। संत बोले, बेटा, मैं तुम्हें रोज देखता हूं। तुम आते हो, लकड़ियां काटते हो और चले जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि अगर तुम इस जंगल में थोड़ा और आगे जाओ तो शायद तुम्हें चंदन के पेड़ मिल जाएं? रघु हंसते हुए बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है? मेरे दादा और पिता भी यही काम करते थे। उन्होंने भी कभी चंदन नहीं देखा। मुझे कैसे मिलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, शायद उन्होंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो देखना जरूर कुछ मिलेगा। अगले दिन रघु ने संत की बात मान ली। वह थोड़ा और अंदर गया। कुछ ही दूर चलने के बाद सच में उसे चंदन के पेड़ मिल गए। वह खुशी खुशी लौटा और संत से बोला, बाबा, आपकी बात सच निकली। मुझे चंदन की लकड़ियां मिल गईं और उनसे मुझे बहुत अच्छा पैसा मिला। संत मुस्कुराकर बोले, अब जब तुम चंदन से कमाई कर रहे हो, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम और आगे जाओ तो क्या मिल सकता है? रघु बोला, बाबा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। संत ने कहा, अगर तुम और आगे जाओ तो तुम्हें चांदी की खान मिल सकती है। तब तुम्हें लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब रघु को संत की बातों पर विश्वास हो गया था। वह आगे बढ़ा और सच में उसे चांदी की खान मिल गई। वह चांदी निकालता और कई महीनों तक आराम से जीवन जीता। कुछ वर्षों के बाद एक दिन संत फिर मिले और बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि चांदी से भी आगे कुछ हो सकता है? रघु ने चौंकते हुए पूछा, बाबा, क्या चांदी से भी आगे कुछ है? संत बोले, अगर तुम और आगे जाओ तो तुम्हें सोने की खान मिल सकती है। रघु फिर गया और उसे सच में सोने की खान मिल गई। अब वह साल में एक बार सोना निकालता और जीवन आनंद से जीता। कुछ समय बाद संत ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि सोने से भी आगे कुछ हो सकता है? रघु बोला, बाबा, सोने से भी कीमती क्या हो सकता है? संत बोले, अगर तुम और आगे जाओगे तो तुम्हें हीरे की खान मिल सकती है। अब रघु में कोई शंका नहीं थी। वह आगे गया और उसे सच में हीरों की खान मिल गई। अब वह कई सालों में एक बार हीरे लेकर आता और आराम से जीवन बिताता। समय बीतता गया। रघु अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन जब वह हीरे लेकर लौट रहा था, तो रास्ते में वही संत फिर मिले। संत मुस्कुराकर बोले, क्या अभी भी तुम हीरों पर रुके हुए हो? क्या तुमने कभी सोचा कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? रघु बोला, बाबा, अब इससे आगे और क्या हो सकता है? संत गंभीर स्वर में बोले, हीरों से आगे मैं हूं। आत्मज्ञान वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। तुमने बाहर की दौलत तो पाली, लेकिन भीतर का खजाना अब तक अनछुआ है। रघु हैरान रह गया। उसने संत के चरणों में गिरते हुए कहा, बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिलाया, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं लिया। उस दिन रघु को असली खजाने की पहचान हुई, आत्मज्ञान की। दौलत की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम भीतर झांकें तो वहां वो खजाना छुपा है जो सदा के लिए हमें पूर्ण कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें।